वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अब अपने पुत्र धुंधकारी के अत्याचार से ब्राह्मण आत्माराम जी बहुत दुखित हो रहे थे और अपना प्राण त्यागने का निर्णय किया। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे इस संसार में रहूं। तब परम ज्ञानी गोकर जी वहां आए और उन्होंने अपने पिता को उपदेश करते हुए बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, यह संसार असार है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य शस्त्रवान चलते दवीनिशम। इस संसार में कोई रस नहीं है। यह संसार असार है। यह संसार ही जीव को दुख रूप और मोह में डालने वाला है। अरे इस संसार में जो आप पुत्र कह रहे हैं वह पुत्र कैसा और धन किसका? जरा सोचिए। प्रत्येक पुरुष रात दिन दीपक के समान जलते रहता है। उन्होंने कहा कि न चंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतः जीविनः। कहा कि सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही है। अगर हे पिताश्री सुख है तो विरक्त एकांत जीवी मुनि को। एकांत जीवी मुनि का मतलब वह जीव जो एकांत में भगवान का भजन या भगवान में लव लगाकर बैठा हुआ है। मुक्षा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति नियतिष्यति देहो सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। हे पिताश्री, यह पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। वास्तव में मोह ही नरक में ले जाता है और मोह सबसे पहले अपने शरीर से होता है और फिर शरीर से संबंधित जितने संबंध है उससे। तो जरा सोचिए, विचार करिए कि यह शरीर तो नष्ट होगा ही, तो फिर यह संबंध कैसे रहेंगे? इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की बात को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने पूछा कि हे बेटा, वन में जाकर मुझे क्या करना चाहिए? विस्तार पूर्वक बताओ। यह प्रश्न प्रत्येक जीव के लिए बड़ा उपयोगी है कि मुझे वन में या एकांत में क्या करना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताश्री, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं यानी अपना मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को तो अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसके किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करें। प्रत्येक वस्तु मिटने वाला है। वह आपको क्या सुख देगा? बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करें और भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरे को गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। सब कुछ त्याग कर जीव को केवल भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन करना चाहिए।
दूसरे का गुण और दोषों का तो विचार करना ही नहीं चाहिए। गुण का ही विचार, दोष तो छोड़िए, दोष तो गाना नहीं चाहिए एकदम, गुण का भी विचार नहीं करना चाहिए। गुण भी बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए जीव को चाहिए कि केवल एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में बहुत दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान के सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। अब धुंधकारी के प्रेत योनि की कथा अगले अंक में। जय जय श्री राधे।